पूरे देश में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर हम बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। पहली बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश का जो हालात है और जो संघर्ष चल रहा है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात को कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना। यदि अदालत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है। आज इतना ही, कोई आपके सवाल हो? जब भाजपा के नेताओं ने भी कही, उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो उसका टारगेट है। अब वो विक्टिम नहीं है, अब वो टारगेट है और टारगेट को शूट करना है। टारगेट को शूट करना है, टारगेट का प्राण समाप्त कर देना है। यह परिकल्पना कोई नहीं किया था। मैं तो अबोध था जब आपातकाल लगा था। लेकिन अब जब बोध है तो उस आपातकाल का जो कहानियां सुना करते थे हम लोग कि आपातकाल लगने के बाद जो जन प्रतिरोध था उसको दबाने के लिए कई कई धाराएं लगाई जाती थी। उस समय एक मीसा कानून भी आया था। अब तो सही में देखते हैं कि उससे भी डरावना केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही। उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था और जो भी मीडिया था वो लोगों को आंदोलनकारी बताता था। अब जो मीडिया है वो मीडिया जितने भी भाजपा के टारगेट वाले हैं उसको भ्रष्टाचारी बताता। कहीं कोई आधार नहीं होता लेकिन मीडिया ट्रायल पहले हो जाता। और जो आधार है जिस पर चार्जशीट है वो ना केवल विधानसभा में बैठता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, वो मंत्री भी बनता है। केवल और केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में हो।